एसएससी जीडी में मुझे एसएसबी के अंदर ज्वाइनिंग मिला है, उसकी ट्रेनिंग कितने दिन की रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, पोस्टिंग कहाँ रहेगी, ड्यूटी क्या रहेगी, छुट्टी कितने दिनों की मिलती है, फैमिली क्वार्टर मिलेगा या नहीं, आगे मैं पढ़ाई कर सकता हूं या नहीं, प्रमोशन कब तक मिलेगा, या फिर और ढेरों बेनिफिट मुझे किस प्रकार से मिलेंगे या नहीं, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ढेरों शुभकामनाएं जिनका भी सिलेक्शन एसएसबी के अंदर हुआ है। एसएसबी का अगर नाम देखें तो सशस्त्र सीमा बल है। इनकी अगर सबसे पहले हम अगर बात करें जैसे कि ट्रेनिंग पीरियड की, कि ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, सबसे पहला यही बात है, क्योंकि अभी आपको ज्वाइनिंग मिला है। ज्वाइनिंग जैसे आप करेंगे, ज्वाइनिंग के बाद में आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। तो ज्वाइनिंग के साथ ही आपको कौन सी बटालियन, कौन सा फ्रंटियर, कौन सा ग्रुप सेंटर, वो आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसी के प्रकार इसमें भी 44 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। 44 वीक्स यानी एक्सप्रो आप मान के चलिए अनुमानित 300 दिन की आपकी बेसिक ट्रेनिंग रहेगी, जिसके अंदर आपको सारे हथियारों के बारे में और भी जो इनके टेक्निकल मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, अब ट्रेनिंग के अंदर ही सबसे ज्यादा सवाल मेरे से ये पूछे गए थे कमेंट्स के अंदर, जिसको मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपके सवाल आ रहे थे कि सर मेरा एग्जाम है, क्या मुझे एग्जाम की छुट्टी मिलेगी या नहीं, क्या मेरी 300 दिन जो 44 वीक के बीच में मुझे कोई मिड टर्म ब्रेक मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, इसमें भी आपको मिड टर्म ब्रेक मिलेगा। इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे ही आपको 180 दिन होगा तकरीबन, उसके बाद में आपको 15 दिन का मिड टर्म ब्रेक दिया जाएगा। अब बात कर लें कि हम आपका जो है आपने फॉर्म फिल कर रखे हैं, क्या मुझे जो भी एग्जाम के लिए मुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको आपके डिपार्टमेंट के अंदर एप्लीकेशन देना रहेगा। एप्लीकेशन के अंदर आपको लिखना, एप्लीकेशन आपको देना रहेगा। अगर डिपार्टमेंट अप्रूव करता है, अगर आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देता है, तो आप भी एक निर्धारित पीरियड के दौरान, निर्धारित समय के लिए आप एग्जाम देकर वापस आ सकते हैं। लेकिन उसमें कोई भी लंबी छुट्टी मिलना नामुमकिन है। बट एग्जाम के लिए आपको 1 या 2 दिन की छुट्टी जो भी है वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। डिपार्टमेंट उस समय देखेगा कि क्या है, आपको देना चाहिए नहीं। अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ये तो आप पूरी बात हो गई आपकी ट्रेनिंग की। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल ना रहे और कोई भी आपके मन में कोई शक ना रहे। तो दोस्तों, अब आप बात आती है सैलरी की, क्योंकि सैलरी सबसे मेजर पॉइंट है। एसएससी जीडी के द्वारा में, एसएससी जीडी के अंदर जो सिलेक्शन होकर आते हैं, सीएपीएफ के अंदर जितने भी पद है, उसके अंदर आपको जो एसएसबी मिला है, एसएसबी के अंदर बेसिक जो सैलरीज है, आपको मैं बता दूं 32,000 से 36,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी। ये बेसिक ट्रेनिंग की है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद में जब आप जहां पर ग्रुप, जिस भी ग्रुप सेंटर के द्वारा जिस बटालियन में आपका पोस्टिंग रहेगा, अगर आप जेएनके में जाते हैं, जैसे कि जेएनके में जाते हैं तो वहां के अलाउंसेस मिलेंगे, और भी बहुत ढेरों अलाउंसेस है, जैसे टीपीटी है, और भी ढेरों अलाउंसेस हैं जो आपको दिए जाएंगे। तो इसके हिसाब से आप मान के चलिए ट्रेनिंग के अंदर आपको जो है 32 से 36,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। ये सैलरी का मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसके अंदर मैंने पूरे सैलरी की डिटेल दे रखी है कि आप कैसे, आपका साथी की सैलरी, आपके साथी भर्ती होने वाले की सैलरी आपसे ज्यादा क्यों होती है, आपकी सैलरी कम क्यों होती है, आप क्या डॉक्यूमेंट पुट अप करके अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार के मैंने सारे डॉक्यूमेंट के रिलेटिव मैंने वीडियो बना रखा है। मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। आप डेफिनेटली उस वीडियो को जाकर वॉच कीजिएगा, और अगर उसमें कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। अब सबसे बड़ी बात आती है इसमें पोस्टिंग की। तो दोस्तों, एसएसबी के जो है मेन ड्यूटी का इलाका मैं आपको बता दूं, नेपाल और भूटान बॉर्डर पर इनकी ड्यूटी लगती है। इस पर ये इंटरनल सिक्योरिटी, ये जो है आपको होम अफेयर्स के अंदर आती है, तो ये गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो इसके अंदर आपकी आंतरिक सुरक्षा के रिगार्डिंग आपको जेएनके, जम्मू एंड कश्मीर, और भी जो आंतरिक सुरक्षा के लिए आपको जो इलेक्शन ड्यूटीज, इनमें भी आपको नियुक्त किया जा सकता है। बट आपको जो भी ज्यादा पोस्टिंग है आपकी नेपाल और भूटान बॉर्डर पर आपकी बटालियंस रहेगी। बट कुछ कंपनियां जो है, कुछ बटालियंस को जो है जेएनके में भी ड्यूटीज मिलती हैं, जेएनके, श्रीनगर, और इस प्रकार से एलडब्ल्यू यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें भी आपको ड्यूटीज मिलती है। तो इस प्रकार से अब बात करें ड्यूटी की, कि ड्यूटी क्या रहेगी, क्योंकि एक पॉइंट सबसे बड़ा बात ये रहता है। देखिए, आप एक कांस्टेबल के पद पर भर्ती होकर आए, तो कांस्टेबल के पद पर आपको जो ड्यूटीज जो है, मैं आपको बता दूं कि मिनिमम आपको जो है अलग अलग प्रकार की ड्यूटीज दी जाएगी। इसके अंदर आपको पेट्रोलिंग ड्यूटी हो सकता है, फिक्स मोर्चे की गार्ड ड्यूटी हो सकती है, और भी इलेक्शन ड्यूटी हो सकती है, एलओ ड्यूटी हो सकती है, यानी कि जेएनके के अंदर अलग प्रकार से ड्यूटी होती है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की ड्यूटी होती है। वो जब आप पोस्टिंग होकर जिस बटालियन में जाएंगे, उस बटालियन पर आपको क्या ड्यूटी दी जाती है, या वो उस बटालियन क्या ड्यूटी कर रही है, आपकी कंपनी और सेक्शन को क्या ड्यूटी दी गई है, उसी ड्यूटी के अंदर आपको करना रहेगा। अब आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपके मन में एक सवाल आता है कि क्या सर मुझे पढ़ाई के लिए मौका मिलेगा या नहीं। देखिए सर,
आप हर एक व्यक्ति के लिए 24 घंटे निर्धारित है, किसी को भी भगवान 24 घंटे और 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देता है। तो आपको अपने ही पर्सनल टाइम में से आपको अपनी स्टडी करनी रहेगी। बाकी आपको जो ड्यूटीज है, ड्यूटीज के बाद में आप फ्री टाइम रहते हैं, कोई अपना वर्कआउट करेगा, कोई एजुकेशन के लिए मतलब कोई पढ़ाई की तैयारी करेगा, कोई टीवी देखेगा, कोई गाने सुनेगा, कोई फोन करेगा, कोई वीडियो कॉल करेगा। तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप अपने समय का क्या उपयोग करेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए आगे निकलना है, तो डेफिनेटली आपको आपके समय का सदुपयोग कर अपनी पढ़ाई और उसमें फोकस करना है। डेफिनेटली आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में सबसे मेजर पॉइंट आता है छुट्टी का, कि सर मुझे छुट्टी कितने दिन की मिलेगी। तो देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा आपको 30 इसके 60 दिन की तो ईएल मिलेगी, जिसमें अर्जित अवकाश कहते हैं, और 15 दिन की कैजुअल लीव यानी कि आकस्मिक अवकाश, टोटल इस प्रकार से मिलेगी। तो 15 दिन के आकस्मिक अवकाश के अंदर आपको जो है गेस्टेड हॉलीडे और रिस्ट्रिक्टेड जो आपका जो है संडेज मिलाकर आपको उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। अब ये तो रही छुट्टी की बात। अब आपके मन में छुट्टी आता है कि सर ये 2 छुट्टी के अलावा भी मुझे और भी किसी प्रकार के और भी बहुत सारी ढेरों छुट्टियां हैं। जैसे महिलाएं हैं तो उनके लिए पैटर्निटी लीव मिलेगी, मेल है तो मेल को भी 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है, और भी बहुत सारी हाफ पे लीव होती है, एजुकेशन लीव होती है, मतलब कि बहुत सारी प्रकार की लीव होती है। बट वो आपको किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है वो उस पर निर्भर करता है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसके अंदर फैमिली लाइफ कैसी है। तो दोस्तों आपका जहां पोस्टिंग रहेगा तो अधिकांश हर जगह क्वार्टर्स अवेलेबल है। आप अपने परिवार को रख सकते हैं, परिवार के साथ रह सकते हैं, और जो आपको ड्यूटी दी जाएगी उस ड्यूटी के दौरान आप अपनी ड्यूटी कीजिए और बाद में आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। इसमें फैमिली जो लाइफ है अच्छी है, आप फैमिली रख सकते हैं। पर जहां पर फैमिली रखने का परमिशन नहीं है, फैमिली रखने के लिए क्वार्टर्स नहीं है, तो वहां पर आपको जो है कि थोड़ा तकलीफ पड़ सकती है। बट यहाँ पर क्या पोस्टिंग इस प्रकार से होती है कि कभी आप फील्ड में जाएंगे, फिर स्टेटिक्स में जाएंगे, तो इसी प्रकार से आपको जो है हर 3 से 4 साल के अंदर फैमिली के साथ रहने का मौका मिल जाएगा। अब बात आती है कि प्रमोशन की। तो दोस्तों ये देखिए, एसएसबी के अंदर सबसे फास्ट प्रमोशन है, एसएसबी में जल्दी प्रमोशन है, क्योंकि छोटे बल है, तो इसलिए इसमें जैसे जैसे बटालियंस इनको होती जाती है तो उस प्रकार से आपको प्रमोशन भी जल्दी मिलते रहेंगे। दूसरी जो फोर्सेस है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ से, इनके अंदर जो है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का जो प्रमोशन है वो अभी थोड़ा फास्ट है। आने वाले भविष्य में स्लो हो जाए उसका कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल इसमें फास्ट है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों सबसे मेजर पॉइंट कि आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों देखिए, आप 5 साल के बाद आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं। आप याद रखिएगा कि ट्रेनिंग इंक्लूडिंग है, यानी कि 4 साल के अंदर आप 4 साल के बाद एलडीसी जो है आप एग्जाम दे सकते हैं, जिसके अंदर आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देकर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद में आपको एक बेसिक ट्रेनिंग करना रहेगा और आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको किसी प्रकार का कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, आपका पूरा रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, तभी आप जो है एलडीसी का एग्जाम दे पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात, सब ज्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं, सर मैं इसमें कमांडो बन सकता हूँ या नहीं, मैं कमांडो के लिए कौन सी फोर्सेस में जा सकता हूँ, डेपुटेशन जा सकता हूँ या नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आपके जो है 4 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग को मिला ले तो 5 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी। उसके बाद में वैकेंसीज आती रहती है, आप एनएसजी में जा सकते हैं, एसपीजी में जा सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की भी ढेरों वैकेंसीज आती रहती हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी आप जो है आप जा सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बट इसके लिए आपको क्या करना है, आपका रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, आपका आउटस्टैंडिंग या वेरी गुड आपका जो है रिकॉर्ड होना चाहिए, और किसी प्रकार का कोई भी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप डेफिनेटली उसके बाद में टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद में उनकी पीआई ट्रेनिंग होगी, उसके अंदर अगर आप पास हो गए तो आप एनएसजी कमांडो बन सकते हैं, एसपीजी कमांडो बन सकते हैं, और भी ढेरों जो है वैकेंसीज आती रहती है। आप आईबी में जा सकते हैं, एनसीबी में जा सकते हैं, एनआईए में जा सकते हैं, ठीक है। आप मतलब बहुत वैकेंसीज आती हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर आपका सिलेक्शन होगा आप वहां पर डेफिनेटली डेपुटेशन के तौर पर 5 से 7 वर्ष के लिए आप जा सकते हैं और अपनी सेवाएं दे सकते हैं। नॉट द लिस्ट, यानी कि सबसे आखिर में मैंने बेनिफिट्स को रखा गया है कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको सबसे पहले कैंटीन की सुविधा अवेलेबल है, जो सीपीसी कैंटीन है उसका आपको मिल जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज है, आयुष्मान कार्ड जो बनता है, जो आयुष्मान कार्ड आपके परिवार और आपके जो डिपेंडेबल है उनका बन जाएगा, तो आप मेडिकल की फैसिलिटीज ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आप लिख करके फैसिलिटीज ले सकते हैं। जो भी फैसिलिटी है पैरामिलिट्री के अंदर है वो मोस्ट ऑफली आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। अब आपके मन में इसके अलावा भी कोई भी ऐसा कोई सवाल हो जो मुझसे छूट गया हो बट आपके मन में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक
जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।